अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आ गए डिफरेंट किस्म के मजीद भी। पहला जो है एंटरप्रेन्योरियल सेटअप होता है बेसिकली। ये क्या सेटअप होता है बेसिकली? एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो सोसाइटी में किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और फिर उस प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल के लाता है और फिर उस सोसाइटी में लोगों को वो इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उसको कहते हैं बेसिकली एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर जो है बेसिकली इसकी कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता कि ये एक मल्टीनेशनल बिजनेस हो अचानक से। ये बहुत छोटे लेवल से ये बिजनेस स्टार्ट करता है क्योंकि एक इंडिविजुअल होता है जिसके पास इतना कैपिटल ही नहीं होता। तो ये जो बिजनेस स्टार्ट करता है इसको यूजुअली स्टार्टअप्स कहा जाता है। पाकिस्तान में भी आजकल ये टर्म बहुत कॉमन है। तो स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं ये, बहुत इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम के सोल्यूशन का और उसको ये लोग फिर मार्केट करते हैं, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। अब जितने भी बिजनेस जैसे एप्पल कंपनी थी फॉर एग्जांपल, वो एक गैरेज से शुरू हुई थी। स्टीव जॉब्स जो था उसने अपनी गैरेज में कंप्यूटर बनाया था और वहाँ से उसने उसको सेल करना शुरू किया था। सो दैट वाज स्टार्टअप। एप्पल कंपनी भी एक स्टार्टअप थी, फेसबुक भी एक स्टार्टअप था, करीम, उबर, ये जितने भी हैं ये सारे स्टार्टअप्स थे और आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी कंपनीज में कन्वर्ट हो गई। अब जब वो स्टार्टअप होता है तो स्टार्टअप का मसला क्या होता है कि उसमें एक ऑनर होता है जिसकी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होती है और उसके पास एक इनोवेटिव सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का। तीन चार लोगों को वो हायर करता है या टीम मेंबर बनाता है और एक बिजनेस को रन करता है। अब इस तरह के स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली टॉल स्ट्रक्चर कभी काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पे इतने लोग ही नहीं है कि आप टॉल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? फ्लेक्सिबल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि यहां पर शॉर्टर चेन ऑफ कमांड होगी, यहां पर बहुत शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होगी, सीईओ होगा, मैनेजर होगा और नीचे दो चार लोग काम कर रहे होंगे, तो शॉर्टर चेन ऑफ कमांड होगी। और जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो वाइडर होगा कि एक बंदा जो है, एक सीईओ जो है, जितने भी मैनेजर्स हैं, एक ही सीईओ सबको मैनेज कर रहा है। और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा, इतने रिजिड रूल्स नहीं होंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो होगी बट ये लोग फ्लेक्सिबल होंगे। क्यों फ्लेक्सिबल होंगे? क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनके पास कैपिटल कम होते हैं, उनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चला ही नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनके चैलेंजेस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल करते जाते हैं। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते कि सब काम ऐसे ही करने। यूजुअली काइंड ऑफ एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट मेंटेन किया होता है बिल्कुल स्टार्ट की बात। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा ये लोग डेवलप होना शुरू होते हैं फिर इनफॉर्मल से ये लोग स्विच करते हैं एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर पे, थोड़ा सा फॉर्मल करने की कोशिश करते हैं खुद को। फिर इसके बाद है पावर इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वही ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसी वही इनोवेटिव आइडिया लेके आया है, उसी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसी ने इसको फ्लरिश करना है, उसी को कैपिटलाइज करवाना है। तो एक पावर इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चर यहाँ पे चलेगा। जो टॉप पे बैठा होगा वही ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस भी कर रहा होगा और लीड भी कर रहा होगा और ऑफ कोर्स सारी पावर भी उसी के हाथ में होगी। अब जब सारी पावर जो है वो सीईओ के हाथ में है तो ये एक बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि जितनी भी अथॉरिटी है, जितनी भी पावर है, वो सब टॉप मोस्ट लेवल के हाथ में होती है और लोअर लेवल ने जो भी काम करना होता है वो टॉप मोस्ट लेवल से पूछ के करते हैं। तो लोअर लेवल को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती, ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती कि वो काम को अपने तरीके से कर सकें। क्यों? क्योंकि जब लोअर लेवल काम को अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा तो उसमें वेस्टेज भी होगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसमें उनकी लर्निंग तो होगी लेकिन रिसोर्स बड़े वेस्ट होंगे। और स्टार्टअप जो है उनके पास इतना फंड ही नहीं होता कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि उनके एरर्स एंड मिस्टेक कम से कम हो, इसीलिए सारी अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर, ये जो सीईओ होता है, अपने हाथ में रखता है। एंड सूटेबल फॉर डायनामिक इन्वायरमेंट। अब अगर आपका इन्वायरमेंट या आपके जो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है,
जहाँ पर आपके लेट से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल ये फैक्टर्स क्विकली चेंज हो रहे हैं, तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लैट रखते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और फ्लैट स्ट्रक्चर हमेशा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो जैसे ही चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को अडॉप्ट करना या उनको रिस्पॉन्ड करना ईजी हो जाता है। अगर टॉल स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा, जितना टॉल होगा उतना रिजिड होगा, तो उसको फिर चेंज करना उतना मुश्किल होता है। तो जब भी कोई ऐसे फैक्टर चेंज होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल, तो उन टॉल स्ट्रक्चर्स को रिस्पॉन्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जो इस तरह के स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि वो फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टॉल स्ट्रक्चर। अब इस पे पूरी एक केस स्टडी भी है टॉल स्ट्रक्चर पे। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ साल पहले तक, जो मोबाइल फोन्स बनाती थी, और उसके मोबाइल फोन्स दुनिया में टॉप नंबर के मोबाइल फोन्स थे। उसका नाम था नोकिया। कितने लोगों को ये कंपनी याद है? इवन पाकिस्तान में जितने इनके मोबाइल फोन्स मिलते थे वो सारे के सारे नोकिया के ही मिलते थे। और कंपनीज भी थी, लेकिन नोकिया का किसी से मुकाबला नहीं था। अब नोकिया की पूरी एक केस स्टडी है कि ये कहाँ गायब हो गई। नोकिया के साथ भी यही हुआ कि वो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, वाइट एलिफेंट बन गया, बहुत बड़ी कंपनी बन गई दुनिया की। और इतना उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को इतना टॉल स्ट्रक्चर बना दिया कि वो उनका स्ट्रक्चर जो है बहुत रिजिड हो गया। फिर जब एप्पल कंपनी और सैमसंग कंपनी उन्होंने स्मार्टफोन्स अपने लॉन्च किए, तो वो, क्योंकि उनका टॉल स्ट्रक्चर था, उनका कोई भी अगर आइडिया वहाँ पे होता था तो उसको फ्लरिश करने में, उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता था टॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि एप्पल कंपनी और सैमसंग, क्योंकि छोटी कंपनीज थी, तो इन्होंने जल्दी मार्केट कैप्चर कर ली। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डायनामिक थे, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। जब भी इनको नज़र आता था कि कस्टमर को क्या चाहिए, फ़ौरन प्रोडक्ट बना के ये लोग दे देते थे। लेकिन नोकिया इतना टॉल स्ट्रक्चर हो गया था, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी दुनिया में, तो उनको इस तरह के चेंजेस को अडॉप्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। अब नोकिया, आईफोन आई थिंक 2005 या 2007 में आया था शायद, पहला आईफोन जो आया था। और नोकिया का जो पहला स्मार्टफोन आया था वो 2011 एंड 12 में आया था, जबकि बहुत लेट हो चुका था उनके लिए, क्योंकि एप्पल एंड सैमसंग मार्केट को कैप्चर कर चुके थे। तो इसलिए स्टार्टअप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक क्लियर है पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके बाद फंक्शनल है। अब फंक्शनल क्या होता है बेसिकली, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने डिफरेंट फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं और हर फंक्शन को एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। सेल्स आपका एक फंक्शन है, ये एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। मार्केटिंग आपका एक फंक्शन है, ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। फाइनेंस आपका एक फंक्शन है, ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। प्रोडक्शन आपका एक फंक्शन है, वो अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो टॉप पे क्या होता है, बोर्ड आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, और उसके नीचे फिर आपके ये फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। हर डिपार्टमेंट का काम होता है कि उसने अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इसके क्या बेनिफिट होते हैं? एक्सपर्टीज इज पूल्ड, कि सेल डिपार्टमेंट में वही लोग काम करेंगे जो सेल्स के एक्सपर्ट होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो लोग काम करेंगे जो फाइनेंस के एक्सपर्ट होंगे। तो हर डिपार्टमेंट का एक अपनी एक्सपर्टीज या एक अपनी स्पेशलिटी हो जाती है। सेकंड, एवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज जो है वो नहीं होती। अब जितनी भी सेल्स का फंक्शन है वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई भी सेल्स की एक्टिविटी नहीं करेगा। और जो फाइनेंस की एक्टिविटीज होंगी वो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसमें कोई रोल नहीं होगा। तो एक फंक्शन या एक एक्टिविटी एक ही दफा परफॉर्म होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड, यहां भी सेंट्रलाइज्ड होगा, क्योंकि टॉप पे बोर्ड होगा। बोर्ड ने अपने फंक्शंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब बोर्ड उनको बताएगा कि आपने क्या काम करना है, और जो काम भी आएगा वो फिर डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड होता जाएगा। तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है बेसिकली ये। इसके बाद लेस फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि ये लेस फ्लेक्सिबल क्यों होगा? क्योंकि टॉल स्ट्रक्चर होगा। टॉल स्ट्रक्चर कैसे होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया, उसके नीचे फिर डिपार्टमेंट्स आ गए, फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट लेयर होती हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट आ गया, ये एक फंक्शन है। टॉप पे जो है आपका सेल्स डायरेक्टर आ जाएगा, उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाए, असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर आ जाएगा, या वाइस प्रेसिडेंट सेल्स आ जाएगा, फिर डिप्टी सेल्स आ जाएगा, फिर सीनियर मैनेजर सेल्स, जूनियर मैनेजर सेल्स, रीजनल मैनेजर सेल्स, फिर उसके बाद सेल्स स्टाफ, सेल्स टीम, टीम लीडर। तो इस तरह पूरा एक लेयर्स बिल्डअप हो जाती हैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो क्या हो जाता है? एक टॉल स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाता है।
और जब भी टॉल स्ट्रक्चर होगा वो रिजिड स्ट्रक्चर होगा, वो लेस फ्लेक्सिबल होगा. क्लियर विथ फंक्शनल.